जी। और कौन बताएगा? हाँ जी सर, मैं बताऊं सर। जी सुखदेव जी बताइए आप। शरीर में मानसिक और शारीरिक क्षमता अधिक होती है सर जी। और कब से सर प्राकृतिक क्षमता का धैर्य गहन विवेक होता है। मानसिक रिश्ता आदि सभी कार्यों के लिए कब अधिक है। इससे नींद का भी प्रमुख कारण कब से ही होता है सर। स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है और शरीर अरे सर में। क्वेश्चन तो सुन लो, क्वेश्चन तो सुन लो। हाँ जी सर। शरीर की वृद्धि, अभी हाँ जी बोला सर। था किसी ने, दीपाली शर्मा जी ने बोला था, कफ से शरीर की वृद्धि होती है। और ऐसे कौन से तत्व है, जैसे थ्री दोष है हमारे, तो तीन दोषों में से और कौन सा दोष है जिससे शरीर की ग्रोथ होती है? क्वेश्चन ये है। एक तो कफ हो गया, दूसरा कौन सा ये पूछ रहे हैं हम। मैं तो आज एक ही पढ़ गया था सर। ओहो। आपने कल कहा था आते कब के बारे में पूछूंगा सर, तो मैंने इसकी तैयारी आज ज्यादा की। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आगे पार्ट पीछे से पार्ट ऐसे थोड़ी करोगे। चलो सर कल। और कौन बताएगा? सर पित्त से भी जया जी। होती है। ये सर कफ के अलावा पित्त होता है, जिसके कारण शरीर में वृद्धि होती है, क्योंकि वात में तो बोनापन आता है सर। तो ये दोनों ही दोष ऐसे हैं जिसमें शरीर में वृद्धि का कारक बनते हैं। जया जी ने हैंड रेज कर रखा है। जया जी आप बताएंगे? सर मेरी आवाज नहीं आई? अच्छा, आप ही बोल रहे थे क्या? जी सर। जी। प्रियंका सर कोटनाला जी हैं, वो कल भी बताएंगे कल बात क्या हुई पढ़ा थी था। पर आप भूल गए थे। हाँ 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 मैंने आपसे पूछा था, आप अभी जुड़े हो, आपने कहा नहीं शुरू से जुड़े हो। सर हमारी क्लासेस रह रही थी, 2 क्लासेस रह रही थी मेरी आयुर्वेद की अभी तो। ओके जी। कल मैंने कुछ और पढ़ा था, बताएंगे कोई? सर हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, तीन दोष में से किस दोष से शरीर की वृद्धि होती है? और वो मेन पॉइंट है, कल ऐसे करके कुछ बताया था मैंने। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर जैसे एक तो कफ ये हो गया और एक जैसे हम सर्दी सर्दी में जुकाम होता है। हम्म। तो जैसे हमारी नोज है इसके अंदर जैसे कफ सा बन जाता है। हम्म। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है सर फिर? कफ में और कोई इसमें? अंतर नहीं है सर। उससे जुकाम से मतलब बॉडी में काफी तकलीफ होती है। हम्म। जुकाम अब हमारे जो रियल में होते हैं, कोई गर्म सर्द हो गया किसी कारणवश से हो गया। हम्म। और जो आप बोल रहे हैं इससे बॉडी में ग्रोथ होता है। तो ये दोनों अलग है हम्म। या एक ही है सर? ठीक है जी, आपकी क्लास से कोई स्टूडेंट बताएगा। करिए जी इस बात का कोई सॉल्यूशन, कौन बताना चाहिए? आपकी एज क्या है शाहदेव जी? सहदेव जी। 26 साल है सर। 26 साल है। कल हाँ जी मैंने सर। पढ़ा था, कल मैंने पढ़ा था आपको, जन्म लेने से लेकर और हमारी जब तक युवा अवस्था नहीं आती तब तक शरीर में जो ग्रोथ का कार्य करता है वो कफ करता है। अच्छा सर। ठीक है, उसके बाद जब हमारी युवा अवस्था होती है, गृहस्थ आश्रम में आते हैं या हम हाँ जी सर। लालच में लोभ में फंस जाते हैं। हाँ जी सर। गृहस्थ आश्रम में आके, क्योंकि कमाना है तो लालच करना पड़ेगा। हाँ जी, टेंशन हो ठीक जाती है, है हर तरह की तो परेशानी होगी। उसमें आके हमारा पित्त बढ़ता है चालीस अच्छा सर। पैंतालीस तक। ठीक है, और पित्त के बाद जब हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं युवावस्था से, तब हाँ वो जी। हमारा अ, वात बढ़ने शुरू हो जाता है। कल मैंने ये बात नोट कराई थी। और जब हम कफ पढ़ रहे थे तब मैंने ये बोला था, अकेला कफ ही है जिससे बॉडी में ग्रोथ होती है। क्योंकि 20-25 के बाद ग्रोथ ना होनी रुक जाती है, ना आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, ना आपकी हाँ जी हाँ हड्डियां जी। बढ़ेंगी, कुछ नहीं बढ़ता, फिर तो फैट ही बढ़ना है, वो ग्रोथ में नहीं आता। अच्छा सर, ये कारण है इसका। अब समझ में आ गया। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। कफ के बारे में और क्या पढ़ा था हमने, कोई बताएगा? नहीं तो फिर मैं पूछूं।
कफ 5 प्रकार का होता है। जी। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। इससे 20 प्रकार के रोग होते हैं। हम्म। ठीक है जी। जो कफ होता है उसमें हमारे शरीर से स्मेल आती है या नहीं आती है? नहीं आती सर। श्योर हैं आप? सर पित्त से आती है ना स्मेल तो। हाँ, तो चिपचिपा श्योर होता नहीं है। है ना आप? नहीं श्योर श्योर नहीं है हूँ ना सर। आप? श्योर है आप डर डर के बता रहे हो। सर। फिर गुरु के सामने तो डर लगता है ना सर। अरे अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं, परिवार है ये सब। हम्म। अगर देखा जाए वात प्रकृति वाले व्यक्ति में, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति में, तो सबसे ज्यादा बल किसके अंदर होता है? कफ सर प्रकृति वालों में कफ होना चाहिए। प्रकृति वालों का। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अमिता जी आप बताएंगे क्यों होता है? सर ये क्यों होता है ये पता नहीं सर मेरे को। सर आज वो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं, इसमें बल प्रतिरोध बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण होगा सर। हम्म। और और अन्य कारण भी होते हैं। और कोई बताएगा? रमेश जी बताएंगे। कब से सर उसके शरीर में ज्यादा प्रोटीन फैट ये एब्जॉर्ब होता है और उससे उसमें बल आता है। नहीं सर। सर मानसिक और शारीरिक क्षमता अधिक होती है ना। मानसिक शारीरिक क्षमता कहाँ से आई जी? वो तो शारीरिक क्षमता बल ही हो गया ना। हाँ जी उसका कारण पूछ रहे हैं, कारण क्यों? सर। वो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्षमा, धैर्य, ज्ञान, विवेक और मानसिक स्थिरता वाला होता है इसलिए। क्यों होता है जी? मान ली आपकी बात है। सर वो उसकी प्रकृति पता नहीं ठंडी होती है इस वजह से तो नहीं। और कोई बताएगा? सर मैं बताऊं। सर हाँ हाँ उसमें बताइए। बल अधिक होता है क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक है, कफ प्रकृति होने के कारण नींद वगैरह प्रॉपर से वो लेता है। और धातुएं भली प्रकार से शरीर में बनती हैं, इसलिए वो ये था बलवर्धन जिसका मेन पॉइंट। होते हैं। उसकी जो धातुएं हैं वो अच्छे से बनती हैं। कल हमने पढ़ा था, कौन सी धातु होती है जिसमें जिसको बल भी कहा जाता है? सहदेव जी बताइए। सर सोनाली सैनी जी बताइए। शुक्र। आप सोनाली जी हैं जी? अभी तो गुरु जी के सामने डर रहे थे आप। सोनाली जी, सोनाली यस सैनी जी बताएं। सर 7 होती है वैसे तो। 7 धातु होती है हमारी। 7 धातु में से कोई एक धातु होती है जिसको बल के नाम से भी जाना जाता है। सर मज्जा। बहुत ही गलत है जी ये तो। योगेश डांगी जी बताएंगे आप? वीर्य सर। वीर्य जी। कल आपने ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ा था। ब्रह्मचर्य में बताया था ना, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य पढ़ा था आपने। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को क्या कहा जाता है? उपस्तंभ। अरे रुक जाओ। हम्म।
इनका सीक्वेंस याद करना, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ऐसे ही आएगा। ठीक है। उपनिषदों में ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहा गया है, कोई बताएगा? वेदों के बारे में क्या बताया गया है, कोई बताएगा? ये सर वेदों में ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसे कहा गया है, मतलब देवों ने मृत्यु को भी प्राप्त कर दिया था, मतलब इस बल पर। ठीक है जी। अदिति गर्ग जी, आप बताएंगे। दूसरी परिभाषा और पढ़ी थी कल हमने ब्रह्मचर्य की, वो क्या थी? अदिति गर्ग जी नहीं है? जी बताइए अदिति जी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? हाँ, अभी किसी ने बताया है जी। कि ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा ये है कि ब्रह्मचर्य को धारण करके देवों ने मृत्यु को भी हरा दिया था। ठीक है, मतलब जीवन जी लिया था उन्होंने, आमरण अमर फल को प्राप्त हो गए थे वो। तो एक दूसरी परिभाषा और पढ़ी थी हमने ब्रह्मचर्य के बारे में, क्या थी वो? पर मुझे वो तो नहीं पता सर, मुझे पतंजलि योग सूत्र की पता है सर। पतंजलि योग सूत्र की बताती थी आप? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो वीर्य लाभ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? सर वीर्य आते हैं सर, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर सर स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, माइंड में, और सर वीर्य उसी को कहते हैं सर, वो मिलता है। ठीक है जी। वैसे कंफ्यूज तो नहीं है आप वीर्य से, रज से, शुक्र से? सबको पता है ना? कोई ऐसा है तो नहीं जिसको ये वर्ड समझ में तो नहीं आ रहा? अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी हो तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं जेंट्स के अंदर, उसको बोला जाता है, स्पर्म को बोलते हैं। और इसी को लेडीज के अंदर बोलते हैं रज। आयुर्वेद में इनको शुक्र धातु और रज धातु बोलते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है जी। पद्मा जी बताएंगे दूसरी परिभाषा क्या थी? जी सर, दूसरी परिभाषा थी मरण बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा। अर्थात मतलब अगर बिंदु का धारण करते हैं तो जीवन की वृद्धि होती है और बिंदु पात से जीवन का क्षरण होता है। यह परिभाषा आपने और कहीं पढ़ी है? नहीं सर, ये मैंने इसी में मतलब आयुर्वेद की ही बुक में पढ़ी थी सर। ऐसी परिभाषा आपने किसी और यौगिक टेक्स्ट में पढ़ी है, इससे सिमिलर पढ़ी हो? सर हट बिंदु, प्रदीपिका में है शायद। हाँ हाँ हाँ, हट है प्रदीपिका में प्रदीपिका में। कहाँ है? सर मुद्रा में है, नहीं मुद्रा नहीं, सहदेव जी बताएंगे। कुंभक वाले में। कुंभक में है सर शायद। मैंने नहीं पढ़ी सर। ठीक है जी। ये आप विपरीत करणी मुद्रा पढ़ेंगे और खेचरी मुद्रा पढ़ेंगे, पढ़ भी ली होगी आपने, उनके अंदर आती है। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में लेके जाते हैं, वहां से जो अमृत अमृत रस जो होता है उसका पान करते हैं, उसको नीचे सोममंडल में जाने से रोकते हैं, उसे उसको धारण करते हैं, तो हम मृत्यु को हराते हैं। अगर वो सोममंडल में जाके भस्म हो जाता है तो उसको, उससे फिर क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उससे हमारा जीवन धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाता है। वो जितना टपकता रहेगा नीचे सौमंडल में, जितना उसका क्षय होता रहेगा,
उतना आदमी व्यक्ति मृत्यु के नजदीक जाता रहेगा। विपरीत करणी मुद्रा में सर्वांगासन की तरह होती है, तो उसमें सौमंडल में नहीं टपकता वो, और जिससे हम बिंदु धारण करते हैं, जिससे हमारी आयु बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ही खेचरी मुद्रा में होता है, उसमें कपाल कुहर में जीभ को पलट के लेके जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, चालन दोहन छेदन, पढ़ा है? जी सर सर है। मुद्रा यस में सर। अभी गए नहीं है। अच्छा, गए नहीं? यस। ठीक है जी, चलिए आप आएंगे उसमें भी। ठीक है जी, निद्रा के बारे में बताएगा कोई, निद्रा क्या होती है? निद्रा क्या होती है, कोई बताएगा? नींद किसको बोलते हैं? जी हिमांशु जी बताइए। सर आपने इसमें बताया था कि ये इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम की मांसपेशियों को रिपेयर करती है। उसके बाद बताया था आपने हम्म कि एक जो शिशु होता है उसे 18 से 20 घंटे की नींद चाहिए होती है, और जो एक अडल्ट होता है उसे 6 टू 8 आवर की चाहिए होती है नींद। उसके बाद आपने महर्षि चरक के अनुसार बताया था कि नींद क्या होती है। तो उसमें आपने बताया था हम्म कि सबसे पहले जो हमारा मन होता है उसे स्थिर करते हैं, उसके बाद इंद्रियां स्थिर हो जाती है, उसके बाद जो विषय आते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, और फिर हमें नींद आ जाती है। फिर आपने ठीक है जी बताई बॉस, थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी परिभाषा इच्छा जी बताएंगे। महर्षि सुश्रुत के अनुसार निद्रा किसे कहते हैं? हृदय देवधारी जीवों का चेतना स्थल है, अतः हृदय के तमोविभूत होने से उन्हें निद्रा का अनुभव होता है। इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे कोई? प्रियंका कोटनाला जी। तो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। चलिए जी, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दीपाली शर्मा जी कर देंगे आप एक्सप्लेन? नो सर। कल क्लास में नहीं थे? सर लास्ट क्लास का मैं लीव कर दी थी, बाहर जाना था तो। ये तो पहले, ऐसे तो मत बोलो जी अब। इच्छा जी आप तो थे, आप ही बता दीजिए। जया जी आप भी थे शुरू से ही। सर वो हृदय हमारी सर हृदय में चेतना होती है, पर हृदय जब हमारा हृदय तमोगुण से दूर हो जाता है तो हमें निद्रा का अनुभव होने लगता है। जया जी आप बताएंगे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। सर जो हृदय है, हर एक जो जीवधारी है, सबके पास हृदय स्थल में कहा जाता है कि चेतना वहीं से हमें प्राप्त होती है। तो जब वहां पर तमोगुण जब विराजमान है और वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तब हम निद्रा की हम्म ओर जाने लगते हैं और अचेतन होके फिर निद्रा में चले जाते हैं। शायद सर ऐसा हो सकता है। शायद ऐसा नहीं हो सकता जी। हिमांशु जी बताएंगे। सर आपने ये बताया था कि निद्रा का हेतु जो होता है वो तम होता है, मतलब जब तम होता है तो उस टाइम हमें नींद आती है। तो ये था कि हृदय के जब तमोभूत हो जाता है तो उस टाइम निद्रा आती है। नींद आती है, जो नींद का जो गुण है, आपने नींद पढ़ा था, नींद मैंने बताया था ये रात्रिचर्या के अंतर्गत आते हो। निद्रा जो है रात्रिचर्या का एक अंग है, और नींद आती ही तब है जब तमोभाव बढ़ता है। आप कह रहे हो तमोभाव से दूर हो जाता है, धीरे धीरे तमोभाव कम हो जाता है, तो नींद तो आएगी नहीं। सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति को नींद कम आती है। तमोभूत होना इसका मतलब है उसके अंदर जब तम भाव बढ़ता है, नींद का गुण ही यही है। नींद आएगी जब ही तब जब आदमी का तम गुण बढ़ेगा, तो उससे दूर होंगे तो नींद आएगी नहीं। नींद के सर प्रकार थे निद्रा के जी। तमोभिभूत मतलब तम से भरा हुआ ना। हाँ, आप कह रहे हो तो उससे दूर चला जाएगा, धीरे धीरे दूर खत्म हो जाएगा। नहीं सर, आप गलत उल्टा हो बोल गया। गए, इच्छा जी भी उल्टा बोल गए, दोनों उल्टा बोल गए आप। हाँ यस निद्रा सर, के सर प्रकार पढ़े मीनिंग में थे, थोड़ा गड़बड़ हो गई। बस थोड़ा ही बहुत होता है जी। निद्रा के प्रकार बताएंगे। जी सोनाली जी आप बता सकते हैं। साक्षी सिंह जी आइए सामने। जी सर।
जी बताइए। सर सर निद्रा के 6 प्रकार आपने बताए थे। एक तमोभाव निद्रा और हम्म दूसरा श्लेष्मा निद्रा, हम्म तीसरा मन शरीर युक्त निद्रा हम्म और अंगुत अतुकी निद्रा कुछ 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 होगा ऐसा ही कुछ। प्राकृतिक निद्रा, ये तो एक 5 हुए जी। व्याधि एक व्याधि युक्त एक निद्रा व्याधि एक युक्त व्याधि निद्रा एक व्याधि युक्त निद्रा, व्याध 2 व्याधि। ठीक है जी। अब आप ही बता दीजिए किस निद्रा में हम जब खाली होते तब हमें नींद आती है। सर जब खाली होंगे तो मन वाले में। मन वाले में? आपने मन वाली निद्रा का नाम गिनाया है जो काउंट किया आपने। शरीर मन युक्त निद्रा, जिसके पास शरीर होगा तो मन भी होगा। तो उसमें थकेंगे असली तो पॉइंट आपने उसका नींद स्किप आएगी। कर दिया। नहीं है जी। जी योगेश डांगी जी बताइए। जी सर, जब जब हम हम थोड़ी बहुत खाली देर के लिए रहते हैं खाली तब होते हैं। आगंतुक हाँ की निद्रा नींद जो यानी आती कि है। झपकी लेना होता आंतुकी, है एक प्रकार से। हाँ जो झपकी लेना होता है वो आता है। ठीक है। शरीर मन श्रम युक्ति निद्रा में क्या होता है जी योगेश जी? इनमें सर थकान की वजह से मतलब नींद आती है शरीर व मन को। आपका खुद का नाम है योगेश या आप किसी और के आईडी से जुड़े हैं? एक्चुअली सर मेरी पर्सनल आईडी यही है, मेरे हस्बैंड के नाम से है ये, और मेरा नाम नीतू है। ठीक है नीतू जी। सौरभ जी आप बताएंगे कफ की जब प्रधानता होती है तब हमें नींद आती है, उसका क्या नाम है? सर श्लेष्मा युक्त निद्रा, श्लेष्मा का प्रधानता हो जाती है, कफ की प्रधानता। श्लेष्मा का पर्यायवाची क्या है बताएंगे? कफ। ठीक है जी। जो हमारी तम प्रधान निद्रा होती है वो बताएंगे इच्छा जी, उसमें क्या होता है? सर तमोगुण प्रधान होता है, इसमें तम प्रधान होता है। अभी आपका देखो डाउट क्लियर हो गया ना। आप कह हाँ रहे थे जी। तमोभाव दूर होता है नहीं और सर यहाँ वो देखो ना तम। सर वो ना मेरे को वो हो गया, वो उसमें एक अभिभूत और वो है ना प्रादुर्भाव, कुछ उसमें मेरे को कंफ्यूजन हुआ तो मैं वो बोल गई इसलिए। ऐसे सिमिलर वर्ड आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। हाँ जी ठीक है हाँ जी। जी। प्राकृतिक निद्रा जो होती है उसका दूसरा नाम है क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? कोई भी बता दीजिए। भूत धात्री निद्रा। धात्री क्या होता है? धारण करने वाली। ठीक है। धात्री होता है धारण करना, भूत मतलब रात्रि। सर भूत मतलब रात्रि होगा कि शरीर नहीं होगा, शरीर भूत मतलब? नहीं। अच्छा ओके सर। हम्म कल की क्लास को लेके किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। सर आगे इसमें हम ये पढ़ेंगे क्या जो मिक्स प्रकृति होती है? सब पढ़ेंगे।
जो भी हमने मेन पहली क्लास में पढ़ा था ना, वो सारे इसी के अंदर से निकाले हुए हैं। आपने मैथुन वहां देखा होगा, अब मैथुन पढ़ेंगे आज क्या होता है। हमने ब्रह्मचर्य पढ़ लिया, अब ब्रह्मचर्य का जो भी ऑपोजिट होगा वो सारा मैथुन में काउंट होगा। ब्रह्मचर्य के विपरीत आचरण करना, स्क्रीन विजिबल है ना? ये सर। हाँ जी सर। ब्रह्मचर्य के विपरीत आचरण करना ही मैथुन कहलाता है। जो अल्पायु, अल्प होता मतलब कम, लघु कह सकते हैं आप इसको, अल्पायु यानी कि कम आयु, अनारोग्यता और दुख देने वाला होता है। ठीक है, आरोग्यता मतलब बिना रोग के, अनारोग्यता मतलब इसमें रोग आ जाएंगे, और दुख देने वाला होता है। तो रोग आएंगे तो दुख आएंगे। मैथुन के प्रकार पढ़ते हैं हम। मैथुन के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुहा भाषण, संकल्प, अध्यवसाय, मैथुन क्रिया, ये हमारे 8 प्रकार होते हैं इसमें। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनको। 8 प्रकार क्या होते हैं। स्मरण होता है विपरीत जेंडर के प्रति विचार करना। सबका क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। ऑपोजिट पोल आर अट्रैक्टेड, सेम इसी में है। ठीक है, ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे के प्रति उसका विचार करना, ये समझ में आएगा। और मान लो ऐसा है, विचार कर लिया तो कहते हैं ना, धीरे धीरे जो विचार आ फिर वो हमारे वचन में आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर्म में भी आता है। और आपने उसमें पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा भी होगा, अहिंसा अगर पढ़ते हैं तो उसमें आता है मन, वचन और कर्म तीनों तरह से उससे बचना। तो देखो यहाँ मन आ गया ना, विचार कर लिया हमने, तो ये मैथुन का प्रकार हो गया। फिर आता कीर्तन, उसकी चर्चा करना, यार दोस्तों में बैठ के उसके बारे में जिक्र करना, तो ये आएगा हमारा कीर्तन में। केली होता है छिप कर करना, छिप कर करना, ये भी हमारा मैथुन में आता है। फिर आता है प्रेक्षण, प्रेक्षण होता है आमने सामने करना। गुहा भाषण, गुप्त रूप से बात करना, शॉर्टकट बात करना, एक बात के 2 मीनिंग से करना, पर एम मैथुन वाला हो, तो ये गुहा भाषण में आता है। फिर आता है संकल्प, संकल्प में होता है निश्चय कर लेना, ठान लेना, नहीं मैंने तो ये करना ही करना है। संकल्प ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव वाला संकल्प नहीं लें, तो यहाँ जो आप मैथुन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो निश्चय कर लेना, तो उसको बोलते हैं संकल्प करना, निश्चय कर लिया भाई मैंने तो। अध्यवसाय है उस, ये सारे काम करने के लिए कोशिश करना। ठीक है, विचार कर लिया, चर्चा करनी, मान लो ऑपोजिट जेंडर से जाके ही आपने चर्चा करनी है, तो उसके लिए जो भी परिश्रम, जो भी तान बान जो भी करना, वो सब परिश्रम में आएगा। छिप कर करना, आमने सामने करना, उसके आमने सामने आने के लिए कोशिश करना, जो भी वो सब परिश्रम में आएगा। निश्चय कर लेना, ये परिश्रम करना हो गया अध्यवसाय और मैथुन क्रिया। फिर आखिर में मान लो परिश्रम कर भी लिया, पा भी लिया, फिर उससे सबसे जो खतरनाक होता है वही होता है शारीरिक संबंध बनाना। तो 8 प्रकार के मैथुन के प्रकार हैं। अब पढ़ते हैं हम सप्त धातु क्या होती है। मैथुन आपको समझ में आ गए? सर तीसरा वाला एक बार। केली, यस सर। जी। देखो मैं शुरू से बता देता हूँ आपको। स्मरण करना, स्मरण मतलब विपरीत लिंग के प्रति विचार करना। कोई भी लड़का है, लड़की के प्रति उसने कहीं लड़की को देखा तो उसके मन में विचार आए, हालांकि लड़की को कुछ नहीं पता, पर उसके मन में विचार आ गए, तो ये मैथुन की तरफ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता विचार आएंगे, फिर धीरे धीरे उसको कर्म में भी ले आता आदमी, तो ये मैथुन की तरफ ही जाने वाली चीज है, तो इसको काउंट करते हैं यहीं से। फिर होता कीर्तन, उसकी चर्चा करना, मिल बांट के यार दोस्तों में उसकी चर्चा करना, डिस्कस करना, मेरे साथ ये घटना घटी, अब आगे बताओ मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, ये वो। तो सब तरह के लोग होते हैं, तो ये चर्चा करना है। केली होता है छिप कर करना, जैसे ओवर स्मार्ट बनते हैं किसी के सामने बन के, ताकि वो अट्रैक्ट करे मेरे को, तो ये छिप कर करना। प्रेक्षण होता है आमने सामने करना। ठीक है, छिप कर लिया जितने दिन करना था, अब हिम्मत सी थोड़ी सी आ गई, अब उसके सामने आ गई, सामने आके करना, तो ये प्रेक्षण में आएगा। गुहा भाषण, गुप्त रूप से बात करना,
शॉर्टकट बात करना, या एक बात के दो मीनिंग होते हैं, उस तरीके से बात करना ताकि सामने वाले को फील भी ना हो और उसको पता भी चल जाए, तो गुप्त रूप से बात करना। फिर होता है संकल्प। संकल्प मतलब निश्चय कर लेना, कोई भी ऐसा एम रख लिया कि भाई नहीं इस डेट को मिलना है, तो ऐसे निश्चय कर लिया कुछ भी, अब वो निश्चय कर लिया, वो भी संकल्प जो आएगा वो भी हमारा मैथुन में आएगा। फिर आएगा अध्यवसाय, ये होता है परिश्रम करना। इन सारी चीजों के लिए जो जो परिश्रम किए जाते हैं वो जो सारे, वो भी अध्यवसाय में आएगा, वो भी हमारा मैथुन क्रिया में। और लास्ट में जब सब कुछ हासिल कर लिया तो सबसे या फिर खतरनाक जो होता है वो होता है शारीरिक संबंध बना। ठीक है, ये बातें जो कही गई हैं ये कही हैं बगैर गृहस्थ जीवन के। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं फिर तो ये आप पे लागू ही नहीं होती, फिर आपके लिए और खतरनाक है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए खतरनाक है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं जितने गृहस्थ में आ जाने के बाद अगर आप इन चीजों को करते हैं फिर और खतरनाक है। फिर पढ़ते हैं हम सप्त धातु। अब क्लियर है सबका? यस सर। फिर पढ़ते हैं जी हम सप्त धातु। सप्त धातु के बारे में बताया गया, देह धारणात धातवः, अर्थात धातु शरीर के मौलिक उत्तक तत्व हैं, टिश्यू एलिमेंट है, क्योंकि ये तत्व शरीर का मूलभूत रचना में शरीर का पोषण एवं धारण करते हैं तथा संयुक्त रूप से शरीर की मूलभूत रचना में सहायक होते हैं, अतः धातु कहलाते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। धातु शरीर के मौलिक उत्तक तत्व होते हैं, टिश्यू एलिमेंट्स होते हैं हमारे, क्योंकि ये तत्व जो होते हैं ये शरीर का पोषण भी करते हैं और धारण भी करते हैं। आप समझेंगे आगे, जब इनका एक्सप्लेन हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए कैसे पोषण करते हैं और कैसे धारण करते हैं, तथा संयुक्त रूप से शरीर की मूलभूत रचना में सहायक होते हैं, अतः धातु कहलाते हैं। ये धातु 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की क्या होती हैं वो हम पढ़ते हैं। इसका सीक्वेंस आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इनको आगे पीछे लिख के इनको क्रम में लगाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। धातु हमारी 7 प्रकार की होती है। पहली धातु होती है रस धातु, इसको हिंदी में लसिका बोला जाता है, इंग्लिश में इसको प्लाज्मा बोलते हैं। फिर होती है हमारी रक्त धातु, इसको खून बोलते हैं, ब्लड, हीमोग्लोबिन। मांस, मांस मतलब पेशीय, ठीक है, इसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। फिर होती है हमारी मेद, मेद होती है वसा या चर्बी, ये मोटापा भी बोलते हैं इसको, ये होता है हमारा एडिपोज टिश्यू और फैट। फिर होती है हमारी अस्थि, अस्थि को बोलते हैं हड्डी, बोन्स। उसके बाद जो छठे नंबर पे हमारी धातु आती है उसको बोलते हैं मज्जा, मज्जा मतलब अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होती है उसको बोलते हैं। शुक्र धातु होती है, शुक्र धातु ये इन मेल्स स्पर्म होता है और इन फीमेल्स ओवम बोलते हैं इसको, ये शुक्राणु और अंडाणु बोलते हैं इनको रज, शुक्र और रज भी बोलते हैं। 7 धातु है, रस, रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र। हमने जो भी भोजन ग्रहण किया, जो भी आहार का सेवन किया, उसका जब जठराग्नि और उस पे पाचक रस जो काम करते हैं उसके बाद उससे जो रस निकलता है, ये पहली धातु होती है। उस रस जो रस निकला है उसी रस से खून बनता है, वो जो खून है उसी खून से मांस बनता है, उसी मांस से चर्बी बनती है हमारी। एक होता मांस, एक होता जैसे हाथ के ऊपर हमारे, आप रिस्ट में देखोगे हल्का मांस होता है, एक होता है जैसे हमारे थाई में मांस होता है, हिप में मांस होता है, तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारा वसा, वो मेद में काउंट होता है। इस मेद से हमारी हड्डी बनती है जिसको बोन्स कहते हैं। इन हड्डियों के बिहेव पे हमारी मज्जा बनती है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, और बोन मैरो से हमारी शुक्र धातु बनती है जिसको हम स्टमक ओवम बोलते हैं। आपने खाना खाया तो खाना खाने से देख लो खाना कितने दिन बढ़ता है और कितने दिन कितनी जगह बढ़ता है। अब इनमें सबसे ताकतवर ये मान लो दूध है, दूध से ताकतवर, दूध को गर्म कर दिया वो कई दिन तक खराब नहीं होता, 2-3 दिन आज तो कल तो चल जाता सर्दियों में। ये दूध है, कच्चा दूध है, जल्दी खराब होगा, इसको गर्म कर दिया तो 2 दिन निकाल सकता है, सर्दी है 2.5 दिन भी 3 दिन भी निकाल देगा।
इससे फिर हमने इसको सुखा सुखा के सूखा पाउडर, मान लो इसे मावा बना दिया, और थोड़ा इसकी डे बढ़ जाएंगे। फिर इससे मेद बना दिया, मान लो हमने इससे कुछ भी आइटम बना दी, कुछ भी स्वीट्स बना दी, तो और इससे ये और कम खराब होने के इसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, और थोड़ा लंबा चल जाएगा ये। ऐसे ऐसे करके सबसे मान लो ये, हाँ हमने सूखा दूध बना दिया, ये कभी खराब ही नहीं होता। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी पहले की धातु कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। और आदमी की जब ये धातु खत्म हो जाती है ना, या वीक पड़ जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी की ये भी हो जाती है, फिर अस्थियां हड्डियां कमजोर हो जाती है, वो आदमी सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आपने पढ़ा था ना बिंदु धारणात और बिंदु पातेन, अब समझ में आ गया आपको? जिसकी ये धातु खत्म होगी, ये इस पे डिपेंड है, ये इसके कर्जवान होगी, इसको बोलेगी मेरे को कहीं से भी ला के दे, मेरे को मेरा भोजन मेरा पोषण कर, ये आगे चलेगी, मेरा पोषण कर, ये आगे चलेगी, ये आगे चलेगी, ये आगे चलेगी। और यहाँ ये किस पे जाएगी? ये डाइजेशन की तरफ जाएगी। यहाँ से फिर आदमी का जो है डाइजेशन पावर है वो वीक पड़ जाती है। फिर उसको खाना लिया उसने और वो पचा है ही नहीं पचेगा तो उससे रस नहीं निकलेंगे, फिर वो मल बनता उसका ज्यादा। हमने शुरू में पढ़ा था एक सार भाग होता है, सार भाग ये होता है सार भाग, एक होता है कीट भाग जिसको हम मल भाग बोलते हैं, असार भाग बोलते हैं। तो वो तो हमारा सारा वेस्ट है। अब यहाँ से आप समझ लीजिएगा, ताकत खाने में नहीं होती है, ताकत हमारे पाचन क्रिया में होती है, हमारे हाजमे में होती है। अगर वो उस भोजन से रस निकाल पा रहा है उस व्यक्ति का शरीर, तो वो व्यक्ति है स्वस्थ, और नहीं तो ताकत तो फिर कहीं और गई हमारी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। इसलिए जो हमारे आश्रम बताए गए हैं, 4 आश्रम होते हैं हमारे, कोई बताएगा? सौ वर्ष के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो होता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम गृहस्थ, होता है, उसके बाद होता है वानप्रस्थ वानप्रस्थ, आश्रम, उसके बाद होता है संन्यास आश्रम। संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता है वो इन्हीं लोगों, ब्रह्मचर्य का मेन रीजन यही होता है ताकि जब वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करे तो उसको कोई दिक्कत ना आए, ठीक ठाक रहे। और आजकल जो मोस्टली प्रॉब्लम आ रही है वो आप सभी देखते हैं, वो इन्हीं की वजह से आ रही है। बेबी टेस्ट ट्यूब, सैरोगेसी वगैरह वगैरह जो चल गई हैं आजकल मेडिकल में, तो वो संयम रखना कोई नहीं सिखाता। आगे से आगे उसका सोल्यूशन, जो मेन सोल्यूशन है, जो जड़ है, उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, बस उसका सोल्यूशन कर रहा है जो बीमारी है। लेकिन उसका जो कारण है, हमने पढ़ा था ना, कारण ही निवारण है, उस कारण पे कोई ध्यान नहीं देता। तो ये है वो कारण। ठीक है जी, पहला आश्रम जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, वो इसीलिए सिखाया जाता है ताकि गृहस्थ आश्रम में जब एंटर करे तो उसको कोई मतलब अपना गृहस्थ आश्रम चलाने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, उसमें आपके अंदर लोभ भी आएगा, लालच भी आएगा, मद भी आता है, सारी चीजें आती है उसमें, क्रोध भी आता है उसके अंदर। ठीक है, उसमें आपने कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। फिर आप जब मान लो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में एंटर किए, गृहस्थ में आगे आपको बच्चा हुआ, आप वानप्रस्थ की जाएंगे, वानप्रस्थ की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे जो आपका बच्चा था वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम की तरफ आएगा। फिर वानप्रस्थ से आप संन्यास की तरफ जाएंगे, आपका जो बच्चा था वो गृहस्थ आश्रम से, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ की तरफ जाएगा, पीछे पीछे आपका वो संभालेगा। ये 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य में आप पढ़ें, अपनी बल बुद्धि, आपका शौर्य, ओज तेज, इनको इकट्ठा करें, गृहस्थ आश्रम में उसका उपयोग करें। और फिर वानप्रस्थ में क्या होता है कि आप परिवार से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू सीखें, परिवार से दूर होना, ताकि जो सबसे बड़ा दुख बताया गया, मोह, मोह के कारण आदमी फंसता है। आपने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा होगा, कृष्ण अर्जुन जी मोह में फंस गए थे, तो कृष्ण भगवान उनको मोह भंग कराया था, तब जाके उन्होंने दोबारा से दांडी उठाया था और फिर युद्ध लड़ा था। यही गीता का उपदेश था, वो उपदेश ही था जिन्होंने उनको, मतलब वो दोबारा से दांडी उठाने पर मजबूर कर दिया था।
ठीक है, तो जब आप पहला आश्रम हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम जो हो गया, आप अपना ठीक चलाएं। तीसरा है वानप्रस्थ, उसमें आप थोड़ा थोड़ा परिवार से, बच्चों से, उनसे मोह अपना दूर करना सीखे। जैसे 5, 7, 10 दिन के लिए कहीं आप चले गए ऋषिकेश, हरिद्वार आश्रम में, किसी भी सन्यासी के पास जो सच्चे संत हो, उनके खोज करिए, उनके पास जाइए, और समाज में जो भी कुरीतियां, जो बुराइयां, उनको दूर करिए। फिर आप 10-15 दिन में वापस आ गए, फिर जाएंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा ना डिटैच करिए परिवार से अपने आप को, समझिए कि कोई किसी का नहीं है, ऐसे समझ के चलेंगे। फिर जब आता है संन्यास आश्रम, फिर आप पूरे तरह से डिटैच हो जाएंगे फैमिली से। आप पढ़ते हैं ना, पहले तामसिक से आप राजसिक की तरफ जाएं, राजसिक से सात्विक की तरफ जाएं, फिर आपको सात्विक भी छोड़ना है। तो ये हमारे 4 आश्रम होते हैं। अब मुझे कोई बताएगा इन 4 आश्रम में से सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ कैसे होता है जी? ब्रह्मचर्य। संन्यास ब्रह्मचारी आश्रम। है सर। ये तो चारों ही काउंट करा दिया आपने। तो वैसे गृहस्थ ब्रह्मचारी आश्रम को ही मानते हैं। गृहस्थी होता है सर, मैंने पढ़ा था। और जब मतलब जो बैलेंस बनाना होता है ब्रह्मचर्य का और गृहस्थ जो व्यक्ति है, वही अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकता है, ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो बैलेंस तो वानप्रस्थी भी बना रहे हो, घर पे भी जा रहे हो, और समाज में रह के समाज की बुराइयों को भी दूर कर रहे हैं। घर से दूर भी जा रहा है और घर में भी आ रहा है, बैलेंस तो वो भी बना रहा है यही सर, मैं श्योर हूँ पक्का, बट वो है। एग्जैक्ट कारण बताइए जी। वानप्रस्थ में जैसे कमाने वमाने वाला कार्यक्रम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, लेकिन गृहस्थ में हम सारी चीजों का ही पालन करते हैं ना, तो इस वजह से इसको ये श्रेष्ठ हो गया है। बहुत बढ़िया जया जी। गृहस्थ आश्रम जो होता है उसने ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, उसने वानप्रस्थी का भी करना है, उसने खुद का भी करना है। क्योंकि वानप्रस्थी का, जैसे जया जी ने बताया, उसके पास तो इनकम सोर्स कुछ रहता नहीं है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड हो गया, उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, पर सारे थोड़ी होते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, और सबसे ज्यादा सीखने को ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम में ही मिलता है। एक तो उसने ब्रह्मचर्य का पालन पोषण करना है, जो पीछे उसकी संतान बढ़ रही है। दूसरा, जो उसकी संतान, जिसकी वो संतान है वो आगे चली गई, उनका भी पालन पोषण करना है। और फिर खुद वो गृहस्थी में, उसका भी पालन पोषण करना उसने। यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आ गया ना, धातु क्या होती है? ठीक है जी। शुक्र धातु जो होती है, इसके आगे धातु नहीं बनती। एक ओज होता है बस, ओज और तेज बोलते हैं, वो इससे ऊपर होते हैं थोड़े से। क्योंकि जब हम, जितना इसको आदमी इकट्ठा करके रखता है, जितना इसको नष्ट करने से बचाता है, तो उतना ही उसके चेहरे पे अलग से ग्लो आता है, एक ओरा बनता है उसका, उसको ओज बोलते हैं। ओज और तेज होते हैं। इससे आगे कोई धातु नहीं बनती है, वो काउंट नहीं होती। ओज और तेज वैसे इससे बनते हैं, पर ये 7 ही धातु होती है। जठराग्नि से भोजन का पाचन होता है, और उसी क्रिया के फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। देखो, मैंने बताया था ना, ताकत भोजन में नहीं होती, ताकत हमारे हाजमे में होती है, हमारी पाचन क्रिया में होती है। जठराग्नि से भोजन का पाचन होता है। अब अगर पाचन ही नहीं होगा तो ये धातुएं कहाँ से बनेंगी? ठीक है, तो उस क्रिया के फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। जठराग्नि से उसमें फिर पाचक अंगियां काम करेंगी, ये डाइजेस्टिव एंजाइम काम करेंगे। और जठराग्नि से भोजन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है हमारा सार भाग, एक उसको कीट भाग भी बोलते हैं, असार भाग भी बोलते हैं, मल भाग भी बोलते हैं। सार भाग व्यान वायु की सहायता से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता है, जिससे रस, रक्त आदि जो 7 धातुएं हैं, उनका निर्माण और पोषण होता है। त्रिदोष, वात पित्त कफ, 7 धातुएं जो हमने पढ़ी। पंच महाभूत जो हमने पीछे पढ़ लिए थे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। शरीर, इंद्रियां एवं मन के संपूर्ण क्रियाकलाप इसी रस धातु से संपन्न होते हैं।
किस रस धातु से? जो हमने पहले पढ़ी, इस रस धातु से सारी चीजों का निर्माण होता है। मल भी इसी से बनता है, ये 7 धातुएं भी बनती हैं, फिर पंच महाभूत वो भी इसी पे निर्भर होते हैं। ठीक है जी, जो तीनों दोष हैं वो यहीं से बढ़ेंगे। कौन सा दोष बढ़ेगा, कौन सा घटेगा? हमारा हाजमा ठीक रहेगा, पाचन क्रिया अगर अच्छे से काम करेगी तो न्यूट्रिशन को निकाल पाएगी, उससे से रक्त मलेगा, उससे से फिर हड्डियां बनेगी। अगर हमने उल्टा सीधा कुछ खाया है या पाचन क्रिया हमारी स्लो हो गई है तो रक्त नहीं बना पाएगी, या इम्प्योरिटी ले लें, इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो आ जाएंगे ब्लड में, पित्त बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर कफ बढ़ जाएगा तो मेद बढ़ जाएगा हमारा। और कुछ नहीं होगा तो हमें इससे फायदा नहीं होगा। बोलते हैं ना किसी किसी को इसको चाहे घी में गाड़ दो पर ये रहेगा ऐसा का ऐसा सिकड़ू सा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं उसकी धातु है जो वो बन नहीं रही है, और धातु ना बनने के कारण जठराग्नि से भोजन का पाचन नहीं हो रहा। शरीर का निर्माण, संचालन, संरक्षण, प्रतिरक्षण, संवर्धन तथा पोषण रस धातु के द्वारा ही संपादित होते हैं। मतलब ओवरऑल बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी जठराग्नि के बाद जो रस बनता है उससे होती है, जितनी भी होती है, चाहे वो संचालन की होती हो, चाहे निर्माण की हो, संरक्षण की, प्रतिरक्षण की, संवर्धन की, पोषण की, जो भी क्रियाएं होती है बॉडी के अंदर वो सारी रस धातु पे डिपेंड होती है। रस बनता है जठराग्नि का, पाचन अग्नि का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी पाचन क्रिया उससे। भोजन के द्वारा प्राप्त आयरन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि आदि जो भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं सब आंतों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मैंने बताया था ना, ड्यूडेनम से जब पास होता है, छोटी आंत से मल पास होता है, तब उसमें से जो भी है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। भोजन के द्वारा प्राप्त आयरन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं उन सबको आंतों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यही रस धातु कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। शुक्र धातु ये सबसे अंतिम धातु है और सब धातुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली माना जाता है और इसको बल भी कहा जाता है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये सबसे लास्ट में बनती है और ये निचोड़ है। ठीक है ना, कहीं बोलते हैं कि क्रीम क्रीम तो बोलेगा, ये छोड़ दिया पानी पानी यहाँ पे, तो ये क्रीम है हमारी। आप किसी को सुधार पाए ना सुधार पाए, अपने आप में थोड़ा सा चेंज लेके आइएगा, समझिएगा इसको। फिर पढ़ते हैं हम उपधातु। हमने 7 धातुएं पढ़ ली, अब उपधातु को पढ़ते हैं। उपधातु जैसे हमने प्राण पढ़े थे और उसके उपप्राण पढ़े थे। शरीर के वे अवयव जो शरीर का धारण तो करते हैं परंतु मात्रा में कम होने के कारण किसी अन्य धातु का पोषण नहीं करते, वे उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्याएं 7 होती हैं। देखो, धातु उसको बोलते हैं जिससे आगे कुछ बनता हो। जैसे हमने खाना खाया, जठराग्नि ने उस पर काम किया, उससे बन गया रस। अब रस से आगे बन रहा है रक्त, रक्त से कुछ बन रहा है मांस, मांस से कुछ बन रहा है मेद, मेद से कुछ बन रहा है अस्थि, अस्थि से कुछ बन रहा है मज्जा, मज्जा से कुछ बन रहा है शुक्र। ठीक है, यहां तक आगे हमारी ये होगी धातुएं। ठीक है, अब जब इनसे आगे, शुक्र से आगे कुछ नहीं बन रहा है, उसके आगे जो आएगा वो हमारा उपधातु कहलाएगा। ठीक है, जो आगे अन्य किसी धातु का पोषण नहीं करते तो वे उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्याएं 7 होती हैं। 7 कौन सी होती है वो भी पढ़ लेते हैं। स्तन्य, निपल्स बोलते हैं। आर्तव, पीड्स हो गए। कंडराएं, टेंडेंस होती हैं। शिराएं, वेन्स होती हैं। वसा, फैट हो गया। त्वचा, स्किन हो गया। स्नायु हमारी नव होगी। इनसे आगे कुछ नहीं बनता, उनसे बनता है, इनसे कुछ नहीं बनता, इसलिए ये उपधातु है। उनसे एक से एक बन रही है, वो एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए उनको हम धातु बोलते हैं। ये उपधातु बोली जाती है। ठीक है, तो इनके सीक्वेंस याद कर लेना। इन उपधातुओं का निर्माण धातुओं से ही होता है। फिर पढ़ते हैं ओज। अब मैंने बताया ना, शुक्र से आगे फिर एक बनता है, उसको ओज बोला जाता है, पर वो धातु में क्यों काउंट नहीं है वो भी पढ़ेंगे। इस धातु से शुक्र धातु के निर्माण पर्यंत की समस्त प्रक्रिया से निर्मित सप्तांग सार जो होता है तत्व
ओज कहलाता है। जो हमारी सातों धातु है उनका सबका निचोड़ जो होता है उसको ओज बोलते हैं। यहाँ रस है, ये इसमें है रस धातु से शुक्र धातु तक के निर्माण पर्यंत की समस्त प्रक्रिया से निर्मित जो सप्तांग सार होता है उस तत्व को बोलते हैं ओज तत्व। यह ओज समस्त धातुओं का उत्कृष्ट अंश या सार माना जाता है और चिकित्सीय भाषा में इसे बल भी कहा जाता है। इसको सिर्फ चिकित्सीय भाषा में बोला जाता है, चिकित्सा के जो डिपार्टमेंट होता है वहां इसको बल बोला जाता है। अदरवाइज आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो वहां किसको बल बोला जाता है? शुक्र को। जी ठीक है, वहां इसको ओज को बल नहीं बोलेंगे। ओज का स्थान संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, परंतु विशेषतः हृदय को इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। ठीक है, और हृदय का इसका प्रमुख स्थान माना जाता है क्योंकि हृदय ही है जो हमारा देवधारी जीवों में जो चेतना स्थल होता है वो हृदय होता है। ओज के प्रकार, ओज भी दो प्रकार का होता है, एक पर ओज होता है, एक अपर ओज होता है। जो पर ओज होता है उसकी मात्रा होती है 8 बिंदु, ये हृदय में होता है। अपर ओज होता है उसकी मात्रा होती है आधी उंजली, ऐसे आपने देखा हो तो ऐसे हाथ से पानी पीते तो जो उंजली बनती थी, तो इसकी मात्रा होती है आधी अंजलि, ये संपूर्ण शरीर में होता है। ठीक है, इन दोनों में श्रेष्ठ माने तो किसको मानेंगे हम? परोज को। परोज हृदय में होता है हमारा और ये संपूर्ण शरीर में होता है। तो ये आधी उंगली वाला वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आ रही? ये अपर ओज वाला अपर ओज जो मात्रा होता है वो पूरे देखो मैं बताता हूँ। एक होता ओज तो हमने समझ में आ गया, ओज हमारा जो रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक का उनका जब सबका सार जो सभी धातुओं का सार है उसको बोलते हैं हम ओज। अब ओज होता है हमारा दो तरीका, एक होता है हमारा पूरी बॉडी में, एक होता है हमारे हृदय में। जो हृदय वाला होता है परोज बोलते हैं उसको, उसकी मात्रा होती है 8 बिंदु। ठीक है, एक होता है अपरोज जिसकी मात्रा होती है आधी अंजलि। मान लो देखो इसमें वैसे तो मुख्य स्थान आपने पढ़ा ना, यहाँ पे हृदय इसका प्रमुख स्थान माना गया है। ठीक है, लेकिन होता ये पूरी बॉडी में क्योंकि रस और रस से लेके और हमारे शुक्र धातु तक का जो सबका वो एक एक चीज गिनाई ना, उससे खून भी बनता है, उससे नसें भी बनती हैं, हर चीज बनती है। ठीक है, तो एक होता है पूर्ण संपूर्ण शरीर में, और जब आदमी यहाँ तक पहुंच जाता है तो उसके कभी भी बॉडी से स्मेल नहीं आती, उल्टा उससे अच्छी खुशबू आती है, उसके शरीर से सुगंध आनी शुरू हो जाती है। और जो 8 बिंदु वाला होता है ये बिल्कुल पोलाइट हो जाता है व्यक्ति, इसकी ये पहचान होती है कि वो परमात्मा के नजदीक जा रहा है, उसका सत्वर गुण है जो वो भी धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। आप ऐसे पढ़ समझ सकते हैं इनको। ठीक है सर। यहाँ से पूरी बॉडी में चमक होती है, उसके माथे पे अलग सी चमक होती है, एकदम अलग चमक, जैसे किसी चीज को खींच के बिल्कुल टाइट करके बांध रखा हो दोनों तरीके से, और वो बिल्कुल खिंची हुई होती है ना, बिल्कुल पतली सी। इन लोगों की पहचान होती है, इनका जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनकी थोड़ी स्किन पतली होती है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है, पर इनकी जो पतली होती है ना वेजिटेरियन, उससे भी पतली होती है, बिल्कुल कागज की तरह इतनी पतली स्किन हो जाती है, और अलग से चमक होती है पूरे शरीर में, जैसे ऐसा आग भर भर के पूरा कुछ चिकना पदार्थ लगा रखा हो, ऐसी चमक होती है इनके माथे पे। अब समझ में आ गया जी? जी सर। पर ओज के पूर्णतः क्षय हो जाने से मृत्यु हो जाती है। जब हमारा जो पर ओज होता है, जो 8 बिंदु जो हमने पढ़ा है, जब वो खत्म हो जाता है तो आदमी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अपर ओज के क्षय होने से बल, उत्साह आदि की कमी तो हो जाती है और अनेक रोग भी आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल परमात्मा के नजदीक और मृत्यु के नजदीक होता है। अगर इसमें ये बना रहा, स्टेबल रहा, तो व्यक्ति परमात्मा की तरफ जाता है, मोक्ष की तरफ, वैराग्य की तरफ। अगर उसका ये क्षय होता है तो फिर उसमें बल की कमी आ जाती है, उत्साह की कमी आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने पढ़ ही लिया, अभी रोग भी आएंगे।
उसमें, क्योंकि वो एक दूसरे पे निर्भर है, तो फिर वो धातुओं के अगर उनके कर्म अनुसार पढ़ेंगे तो फिर उससे वो एक दूसरे पे धातु डिपेंड हो जाएंगे, तो उनको सारे रोग आने शुरू हो जाएंगे, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। हमने पढ़ लिए त्रिदोष सर जी। तो मतलब हम में भी पर उसके जो 8 बिंदु में से कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं होगा तो फिर मृत्यु हो जाएगी ना। हाँ ये तो है, पर उसको 8 बिंदु तक लेके जाना बहुत मुश्किल है ना। जैसे आपने देखा तो गोमूत्र होता है, गोमूत्र को बॉयल करते हैं, उससे गोरख निकलता है, वो कलरलेस हो जाता है, उस स्मेललेस भी हो जाता है, थोड़ी बहुत सी स्मेल रहती है, ठीक है ना। जबकि हमने भरा था पूरा 10 किलो का बर्तन था, उसमें 10 लीटर था, अब उसमें से वो निकला जो गोमूत्र से जो उसके वाष्प बन बन के उसका जो निचोड़ निकला, तो वो निकला जो हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो वो हो गया हमारा परोज। अब वो परोज 8 बिंदु तक तो जाए। ठीक है सर। हाँ ठीक है, आप सही समझ रहे हैं, जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं, हमने त्रिदोष पढ़ लिए, सप्त धातु पढ़ ली, अब मल पढ़ते हैं। देखो हमने परिभाषा पढ़ी थी स्वास्थ्य की, कोई बताएगा समदोष वाली? सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, सम मलक्रिय, बस और हमने मन। समदोष पढ़ लिए, बस 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 समदोष पढ़ लिया हमने, वात पित्त कफ। सप्त धातु पढ़ ली, समदोष है समाग्निश्चय, अग्नि हमें पढ़नी बाकी है, समाग्नि। सम धातु पढ़ ली हमने, अब मल क्रिया पढ़ेंगे हम, मल क्रिया क्या होती है। जो पदार्थ इस शरीर को मलिन करते हैं वो मल कहलाते हैं, बस इतना सा आप समझ लिए। मल किसको बोलते हैं? जो भी इस शरीर को गंदा करते हैं वो सारे मल में काउंट होते हैं। हमारे नाखून मल में काउंट होते हैं, हमारे बाल मल में काउंट होते हैं, कान से जो मैल निकलता है मल में काउंट होता है, नाक से जो निकलता है मल में काउंट होता है, आंखों से जो निकलता है मल में काउंट होता है, पसीना जो होता है हमारा मल में काउंट होता है, और हमारा बाथरूम और हमारे लेटरिन। जो पदार्थ इस शरीर को मलिन करते हैं मल कहलाते हैं। हमने भोजन ग्रहण किया, पाचक अग्नि ने उस पर कार्य किया, उससे 2 भाग बने, एक सार भाग एक असार भाग, जिसको कीट भाग भी बोलते हैं, मल भाग भी बोलते हैं। सार भाग से धातु बनेगी, धातु से फिर ऐसे ही 2 भाग बनेंगे, एक सार भाग एक कीट भाग। धातुओं के भी जो इम्प्योरिटी होगी वो कीट भाग में चली जाएगी, और जो प्योरिटी होगी वो धातुओं से उप धातुएं बन जाएगी। ऐसे ही उप धातुओं में से फिर मल निकलेगा, ठीक है। जहां जहां भी ये बढ़ती जाएंगी, जैसे रस धातु से फिर मल निकलेगा, फिर रक्त धातु बनेगी, रक्त धातु से फिर मल निकलेगा, फिर उससे मांस धातु बनेगी, मांस धातु से फिर मल निकलेगा, मांस से आगे मेद धातु बनेगी। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, मल निकलता चला जाएगा, ठीक है। और ये पूरा ही एसआर भाग होगा। मल पुरुष, जिसको सर एक हम बार मल बोलते हैं एक बार और बता दीजिए। जी। एक बार और बता दीजिए। ये जी सर। हाँ देखो, हमने भोजन ग्रहण किया, जो भी हमने आहार का सेवन किया, जठराग्नि पाचक अग्नि इसको कुछ भी बोलिए आप, ठीक है। यहाँ उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद वो 2 भागों में बट गया, एक असार भाग एक सार भाग, ठीक है। सार भाग बोलते हैं अच्छी, असार भाग बोल के वो तो हमारा टोटली मल होएगा। सार भाग में क्या होगा, फिर हमारी धातुएं बनेंगी। सबसे पहले रस धातु बनेगी, रस धातु का फिर भेदन होगा, उसमें से फिर मल भी निकल जाएगा, फिर उसमें से फिर सार भाग निकलेगा, सार भाग से फिर रस से रक्त धातु निकलेगी, इससे रस से रक्त धातु बनी। जब बनेगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ भेदन होगा, बनने की जो प्रक्रिया होगी, तो रस के बाद रक्त धातु, रक्त धातु से फिर 2 भाग बनेंगे उसके, एक फिर सार भाग एक असार भाग। सार भाग जो बनेगा रस से रक्त, रक्त के बाद मांस धातु बनेगी, इधर मांस धातु बन गई, और फिर उसका असार भाग मल में काउंट, रस रक्त मांस, मांस से फिर मेद धातु बनेगी। इनकी प्रक्रियाएं बनती रहेगी, एक दूसरे बनती रहेंगी, और बनने की जो प्रक्रिया होगी एक दूसरे के बीच में जो भी प्रोसेस होगा उससे मल निकलता रहेगा। ऐसे ही फिर इनसे उप धातुएं बनेगी, जो हमने 7 उप धातु बनी पड़ी थी, ठीक है। वेंस जो हमारे नव होती हैं, और जो हमारे जो भी हमने क्रियाएं पढ़ी थी, जो सप्त उप धातु पढ़ी थी हमने, तो ऐसे ही वो जब बनेगी एक से दूसरी बनेगी, तो जैसे उनमें जो बनने की प्रक्रिया होगी उससे फिर मल निकलता रहेगा, सार भाग से अगली धातु बन जाएगी, मल निकलता जाएगा।
ऐसे ऐसे करके निकलता रहेगा। मल, मल जनरली जो हम समझते हैं, पुरुष पुरुष बोलते हैं मल को, मूत्र मूत्र बोलते हैं पेशाब को, स्वेद स्वेद बोलते हैं पसीना को, आदि। हम इनको 3 को मुख्य काउंट करते हैं कि यही मल होते हैं। वात आदि दोषों से दूषित होने के कारण इन्हें दूष्य भी कहा जाता है। तो मल का दूसरा नाम दूष्य भी है। ठीक है, जनरली हम 3 को मानते हैं, और इनके अलावा भी होते हैं जो मैंने आपको गिनाए, आंख कान से जो मैल निकलता है, बाल हो गए, नाखून हो गए, आदि आदि। अब पढ़ते हैं मल का तथा पंच महाभूत का आपस में संबंध क्या है। मल जो पुरुष होता है हमारा, जो जिसको हम मल बोलते हैं, वो होता है हमारा पृथ्वी तत्व से संबंध उसका। जो मूत्र होता है, मूत्र में हमारी तेज बोलते हैं वायु को। जल और वायु इनके सम्मेलन से जो मूत्र का निर्माण होता है। स्वेद हो गया पसीना, पसीना हमारा वायु से निर्भर करता है। तो ऐसे पंच महाभूतों में से किससे क्या बनता है, इनका आपस में संबंध है। अब इनको आगे पीछे करके आपस में सही मिलान लगाइए, क्रम में लगाइए, ऐसे कुछ भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो हमारा मल होता है वो बनता है पृथ्वी तत्व से, जो हमारा मूत्र होता है वो होता है हमारा जल और वायु से, और जो स्वेद होता है पसीना वो होता है हमारा वायु से। समदोष है समाग्नि। अब पढ़ते हैं अग्नि के प्रकार। अग्नि 13 प्रकार की होती है। एक जठराग्नि होती है। 7 जो हमने धातु पढ़ी उनकी धातु की अग्नि होती है। मैंने बताया ना, एक धातु से दूसरी धातु बनती है, उनके बीच की जो प्रक्रिया होती है उससे एक सार भाग बनता है, एक कीट भाग, फिर दूसरी धातु बनेगी। वो आपस में जब धातुएं बनती तो उनमें अग्नि भी होती है उनकी, ये 7 धातु अग्नि। और 5 भूताग्नि होते हैं, जो 5 तत्व होते हैं उनकी। तो टोटल 13 प्रकार की होती है अग्नि। पूछा जाए अग्नि कितनी प्रकार की होती है, तो 13 प्रकार की। मुख्य अग्नि का नाम क्या है, तो जठराग्नि। ठीक है जी। यस सर। अब ऐसे पूछा जाए जठराग्नि आदि अग्नियां होती हैं, तो आदि का मतलब वहां समझ जाएंगे आप, जठराग्नि के अलावा और भी अग्नि है। कौन सी? 7 धातु अग्नि और 5 भूताग्नि। जठराग्नि को पढ़ लेते हैं। जठराग्नि इसे पाचक अग्नि या काय अग्नि भी कहते हैं। काय मतलब शरीर, काय अग्नि। और यही होती है जो पाचन कार्य में बहुत सहायक होती है। और आपने जब वो श्लोक सूत्र सुना हो, भोजनांते विषम वारी, तो इस सबसे ज्यादा इसी पे निर्भर इम्पैक्ट डालता हो। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। तो ये जठराग्नि जो होती है ये स्लो हो जाती है। अब इसने जो पाचन का जो कार्य था इसका, वो पोस्टपोन्ड हो गया इसका। इसने पचाना शुरू किया 5 बजे, 5:03 पे आदमी ने पानी पी लिया, तो ये होगी स्लो। अब ये जाके मान लो 5:35-40 पे जाके शुरू फिर से स्टार्ट हुई, क्योंकि ऊपर से पानी गिर गया अग्नि के ऊपर, वो शांत होगी। अब तब तक का जो ये वर्क जो बीच का रह गया, ये जो हमारे 33 मिनट्स रह गई, इसमें फिर खाना हमारा सड़ने लग जाता, वो अच्छे से प्रॉपर पच नहीं पाता। खाने के बीच में पानी पीना अमृत पीने के बराबर माना जाता है। और खाने से आधा घंटा पहले पानी पीता वो भी बहुत अच्छा होता है। पर भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। अगर आपने भोजन फिनिश कर दिया, आपने बर्तन रख दिया, और उसके बाद आप गिलास भर भर के गटक गटक पानी पी रहे हैं, तो विष पीने के बराबर है। ठीक है, आप खाने के बीच में पानी की 1-2 सिप ले सकते हैं, जिससे आपको वो खिसकना जो भी बोलते हैं, धसक सी आती है, जो खाना अटके ना, निकलता आसानी हो जाए निकलने में। वैसे तो कोशिश करिए आप मुंह में इतना चबा लीजिए कि उसमें सलाइवा इतना ऐड हो जाए तो आसानी से पच जाए। फिर भी अगर नहीं है कुछ, ठीक है जी, अच्छा जी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि आप साथ में पानी पी रहे हैं, साथ में खाना पी रहे हैं, तो अग्नि शांत नहीं हो रही है। अगर आपने खाना पूरा बंद कर दिया और ऊपर से पानी पी रहे हैं, तो फिर आपको ये विष का काम करता है, और सबसे ज्यादा इसी पे इम्पैक्ट डालता है। जठराग्नि का जो स्थान होता है, अमाशय और पक्वाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच नाभि प्रदेश में रहता है, ये जठराग्नि जो होती है। ठीक है, अग्निसार क्रिया करने से ज्यादा प्रदीप्त होती है, बाह्य प्राणायाम करने से ज्यादा प्रदीप्त होती है। ठीक है, कपालभाति करने से ज्यादा प्रदीप्त होती है। और खाने को जल्दी पचाने में जैसे वज्रासन सहायक बोला जाता है। तो ये छोटे छोटे कुछ इनके टिप्स होते हैं।
जिस प्रकार सूर्य अपनी ऊष्मा की सहायता से कुओं, तालाबों, नदियों आदि से जल सोखता है, उसी प्रकार नाभि प्रदेश में स्थित यह अग्नि भी अपनी ऊष्मा की सहायता से शीघ्र ही भोजन का पाचन करती है। जठराग्नि की अवस्थाएं। जठराग्नि की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली है विषम अग्नि, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो विषम अग्नि, इकट्ठा बोलेंगे तो विषमाग्नि। ठीक है, विषम अग्नि क्या होती है? अग्नि का कभी मंद हो जाना, कभी तेज हो जाना, कभी सम अवस्था में रहना। यह वात की अधिकता से होता है। जब व्यक्ति की वात बढ़ रही होती है तो उसका कभी कभी ज्यादा भूख लगती है, कभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर अग्नि कभी मंद होगी, भूख नहीं लगी, कभी तेज बढ़ गई तो खाना जल्दी पच जाएगा। 2 घंटे पहले खाना खाया था, अब भी बड़ी तेज की भूख लग रही है। पहले 4 रोटी खाई थी, अब भी 4 खा ली, क्योंकि अग्नि बढ़ गई। और जब ये सिम्टम होते हैं तो ये वात की अधिकता से होता है। वात जब बढ़ता है तो अग्नि कभी अप कभी डाउन, अप डाउन, ये ऐसे चलती है। फिर होता है तीक्ष्ण अग्नि। इसमें अग्नि बहुत तेज होती है। यह पित्त की अधिकता से होता है। हमने पित्त जब पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि पित्त वाला व्यक्ति दुबला पतला होता है। कारण उसका क्योंकि खाना वो जल्दी खाता है और जल्दी पच जाता है उसको भूख बहुत लगेगी, लेकिन उसको लगेगा नहीं। उसको शरीर से देखोगे तो आप कह ही नहीं सकते, ऐसा कहेंगे किसके तो खाने आगे रखते हैं और बस उठा लेते हैं, दिखाते हैं इसको तो खाने को देते ही नहीं। तो उसका कारण ये होता है कि उसकी अग्नि बहुत तेज होती है। और ये कैसे होता है? पित्त की अधिकता से होता है। पित्त को हमने पढ़ा था ना, उसको दाह होता है, उष्णता होती है, ये सारे उसके हमने प्रकार पढ़े थे। फिर होता है मंद अग्नि। इसमें अग्नि बहुत कम होती है और ये कफ की अधिकता से होता है। ठीक है जी, मंद अग्नि होती है, कफ की अधिकता से होता है। और इन दिनों सबकी जो हमारी जठराग्नि होती है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, रातें बड़ी होती है इसलिए। और दिन में भी ठंड होती है तो शरीर को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अग्नि बहुत स्लो हो जाती है और खाना आहिस्ता आहिस्ता पच जाता है। फिर होती है सम अग्नि। इसमें अग्नि की सम अवस्था रहती है और यह दोषों की भी सम अवस्था में होता है। अग्नि अगर सम होगी तो उससे जो दोष हैं वो भी हमारे वात पित्त का वो भी इक्वल रहेंगे। इस अग्नि की सम अवस्था होती है और यह दोषों की सम अवस्था में होता है। जब हमारे दोष जो होंगे अगर वो बैलेंस में होंगे तो अग्नि हमारी उनके दोषों के पैरेलल चलेगी, वो भी सम अवस्था में चलेगी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे जी। मंदाग्नि बताया है कि कफ की अधिकता हो जाती है और अग्नि कम होती है, लेकिन हम कफ की अधिकता जनरली हमारे विंटर सीजन में होती है और हम कहते हाँ, हैं इन्हीं विंटर में दिनों तो करते हैं विंटर तो में नहीं, विंटर में नहीं होती जी। पाचन अच्छा होता है ज्यादा। हाँ 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 हाँ, विंटर में। ठीक है ठीक है। तो फिर ये कैसे कम, जैसे इसमें बता रहे कि कम है, मंदाग्नि है। हाँ, मंदाग्नि, इसमें अग्नि बहुत कम हो जाती है। मतलब बहुत कम नहीं होती, कम हो जाती, स्लो हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता से खाने को पचाती है, क्योंकि हमारे पास रात बड़ी हो जाती है। 6 बजे देखो ना, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, समझे? हमारे पास वो है जो टाइम है ना, वो हमारे पास ज्यादा हो जाता है, तो उसमें बॉडी काम करती है फिर। पर मतलब गर्मी कैसे होता है? मंदाग्नि है पर डाइ डाइजेशन। हाँ, डाइजेशन तो चलता रहता है, वो स्लो हो जाता है थोड़ा सा। आप देखेंगे हम खाते भी तो हैवी चीजें इन्हीं दिनों है ना। जी सर। घी, तिल, तेल और तरह तरह के जो लड्डू बना बना के खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाए जाते हैं इन दिनों। और जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा हो गया और मक्का हो गया, ये मोटे अनाज ये इन्हीं दिनों तो ज्यादा खाए जाते हैं। फिर पढ़ते हैं जी भूताग्नि। 5 तरह की भूताग्नि होती है, 5 पंच तत्व होते हैं, उनको पंचभूत भी बोलते हैं। अग्नियों का यह समूह यकृत में रहता है और इनकी संख्या 5 होती है। यकृत बताएंगे, यकृत किसको बोलते हैं? लीवर। लीवर। ठीक है जी। इनकी 5 अग्नियां होती हैं, 5 तत्व होते हैं, पांचों की 5 अग्नियां होती हैं। देखो ये मैंने सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर आप ऐसे करेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये वैसे उल्टा लिख रखा है मैंने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसा होना चाहिए। तो पृथ्वी की जो अग्नि होती है उसको भौम अग्नि के नाम से जाना जाता है। भौम अग्नि, भौम प्लस अग्नि, भौमाग्नि।
जल की जन अग्नि होती है उसको आप्य अग्नि बोलते हैं, तो आप्याग्नि हो गया यहाँ पे। ठीक है, जल को आप्य भी बोलते हैं, इसका पर्यायवाची है, कहीं भी पूछा जा सकता है। जैसे कफ पृथ्वी और जल के संयोग से बनता है ना, तो पूछ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी प्लस जल प्लस आप्य क्या है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे। अग्नि तत्व जो होता है हमारा, उसकी जो अग्नि होती है वो आग्नेय अग्नि बोलते हैं उसको, और इकट्ठा बोलेंगे तो आग्नेय अग्नि बोलेंगे, आग्नेय अग्नि। वायु तत्व जो होता है उसकी अग्नि होती है वायु, सेम नाम से होती है इनकी, बस जल का आप्य है और पृथ्वी का भौम है। भो भूमि भौम, ये तो आप इनके प्राइवेसी पढ़े होंगे। जल को आप्य भी बोलते हैं, जल नीर पेय आप्य, ये होते हैं इसके प्राइवेसी। वायु की जो अग्नि होती है उसको वायव्य वायव्य अग्नि बोलते हैं, और इकट्ठा बोलेंगे तो वायव्याग्नि बोलेंगे, वायव्याग्नि। आकाश की जो अग्नि थी आकाश अग्नि, इकट्ठा बोलेंगे तो आकाशाग्नि। सिंपल सा है इसमें, तो बस आप्य ध्यान रखना, भौम याद रखना। लीवर पाचन तंत्र में विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन 5 श्रेणियों में बंट जाता है, और शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने अपने महाभूतों में मिलकर उसका पोषण करता है। ठीक है, इनके फिर जो इनके हिसाब से होंगे ये अपने अपने डिपार्टमेंट को कैच कर लेंगे। 5 भागों में भोजन बट जाता है, फिर उन अंगों पे ये अपना काम करती हैं ये अग्नि। धात्वाग्नि जठराग्नि और भूताग्नियों की सहायता से, जठराग्नि और भूताग्नियों की सहायता से पंच महाभूतों के रूप में परिवर्तित हुआ अनरस जब धातवांशों यानी रसवह रक्तवह आदि स्रोतों में पहुंचता है, तो विद्यमान अग्नियां इसका पुनः पाचन करती हैं। जठराग्नि जो हमने पढ़ ली थी, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और भूताग्नि जो हमने ये पढ़ी है। जठराग्नि और भूताग्नि की सहायता से पंच महाभूतों के रूप में परिवर्तित हुआ जो अनरस है, जठराग्नि ने और पंच महाभूतों ने मिलकर, पांचों अग्नियों ने उसके ऊपर जो काम किया, उससे जो निचोड़ निकला उसको बोलते हैं अनरस। जब वो अनरस है, अब उसको भी पचाना है। जब धातुएं जो अग्नि है फिर उस पर ये काम करती हैं, वहां विद्यमान अग्नियां इसका पुनः पाचन करती हैं, और जो पाचन करते हैं उन अग्नियों का नाम है फिर वो 7 धातु अग्नि। इससे यह अनरस रक्त रस रस रक्त आदि धातुओं में बदल जाता है, क्योंकि धातुएं संख्या में 7 होती है और इनकी अग्नियां भी 7 होती हैं। सेम इनके नाम है, रसाग्नि रक्ताग्नि मासाग्नि मेदाग्नि ठीक है, अस्थि है तो इसकी अस्थाग्नि होगी, मज्जाग्नि शुक्राग्नि और आगे रज्जाग्नि, ये पुरुष में और महिलाओं में होती है। अब पढ़ते हैं, बस लास्ट है ये, बस ये खत्म है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन का क्रम, भोजन के पाचन का क्रम, किसी ने पूछा था मेरे से अभी पीछे भी, तो यहाँ उनका क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने भोजन ग्रहण किया, जठराग्नि ने, समान वायु ने और पाचक पित्त, पाचक पित्त आप कह सकते हैं जो हमारी 5 भूताग्नि थी, ऐसे कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, और समान वायु, ये सब मिलकर कार्य करते हैं जिससे भोजन पचता है, और जो अपचा भोजन है उसका जो कीट भाग है मल भाग है असार भाग बनता है। तो सार भाग है, सार भाग को प्रसाद भाग भी बोलते हैं, आप याद रखेंगे। इससे धातुएं बनती हैं, पहले भूताग्नि बनती है। देखो यहाँ लीवर हो गया, लीवर से फिर ये आई, यहाँ जठराग्नि ने पाचक रसों ने ये पाचक पित्त हो गए, लीवर से आए, इन्होंने सबने काम किया। उसके बाद ये भूताग्नि बन गई 5 भूताग्नियों से फिर थोड़ा बहुत जो पचने का कार्य था वो रह गया, वो धातु अग्नि ने पूरा किया, और धातु अग्नि से फिर मल बन गया और ओज बन गया, ओज से फिर पर ओज बन गया और अपर ओज बन गया। इधर तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ये असार भाग हो गया, ये सार भाग था, सार भाग असार भाग को कीट भाग भी बोलते हैं, और यहाँ से मल बन गया। पुरुष स्वेद और मूत्र, ये तीनों यहीं से बनते हैं, मल मूत्र और पसीना, जो तीनों हमारे मल होते हैं वो यहाँ आके बन जाते हैं। बाकी जो और हमारे जैसे बाल के हो गए, आंख के नाक के, वो इन धातुओं में जो प्रोसीजर होता है ना, प्रक्रिया होती है, एक धातु से दूसरी धातु बनने की, एक भूताग्नि से दूसरी धातु, भूताग्नि उस पर कार्य करती, तो उनसे जो मल निकलता रहता है, यहाँ भी हर जगह मल निकलेगा। इस ओज से भी, ओज जब इसमें जाएगा परोज में मिलेगा, और अपरोज में जब बटता है तो यहाँ भी मल निकलता है। भूताग्नियां जो भी है 5 अग्नियां, पांचों अग्नियां जब काम करती है तो हर अग्नि से मल निकलता है, वो सारा मल इकट्ठा होकर यहीं आ जाता है, इसमें मिल जाता है, आखिर में वो एनस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। धातुओं के भाग,
धातुओं को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। स्थूल भाग बोलते हैं जो धातु का पोषण करता है, उसको स्थूल भाग बोलते हैं। सूक्ष्म भाग बोलते हैं जो अगली धातु का निर्माण करता है, और मल भाग होते हैं मल पदार्थ का पोषण करता है, उसको हम मल भाग बोलते हैं। अब मुझे बताएगा कोई, सप्त धातुओं में से अगर स्थूल भाग बोले तो किस धातु को बोला जाएगा? मेद सर। कारण? सर मांस स्थूल होता है ना। सर नहीं, अस्थि। कारण बताओ अमिता जी, ऐसे नहीं, ऐसे तो 7 धातुओं कोई ना कोई तो मिलेगी। सर वो कारण ये रहा धातु का पोषण करता है। अब आप बताओ। सूक्ष्म भाग बता दो, अगली धातु का निर्माण करता है, बता दो। सर रस। रस कैसे हुआ जी? क्योंकि सर रस से अगली धातु का निर्माण होता है ना। क्योंकि रस से, जो नीता आगे जी, की क्या नीतू नाम बता, क्या नीलू बताया था ना आपने अपना नाम? जी जी बोलिए, योगेश जी की आईडी से जुड़े हैं। सर आगे की रस से जो आगे की धातु है उनका निर्माण होता है, अगली इसलिए धातु का निर्माण हो गया रस से, रक्त आ गया, रक्त से भी तो निर्माण हो रहा है। रक्त से निर्माण बंद हो गया, रक्त से मांस का निर्माण हो रहा है ना। जया जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। जी पद्मा जी बताइए। अमिता जी बताइए। सर इसका नहीं पता सर मेरे को। क्यों नहीं पता जी? स्क्रीन आपके सामने जी, बताइए। अभी समझाया मैंने, अगली धातु का निर्माण करता है वो सूक्ष्म भाग होता है। अब बताइए, मैंने डेफिनेशन बता दी, 7 धातुएं आपने पढ़ ली, नहीं याद हो तो मेरे से पूछ लो। अब बताओ कौन सी धातु सूक्ष्म भाग में काउंट होगी? सर मांस और हड्डियों का। मांस और हड्डियों का कैसे हुआ जी, बताइए। सर रस धातु, क्योंकि उससे अगली फिर धातुएं बनती है इसलिए। नहीं, इसमें धातुएं नहीं लिख रखा, इसमें धातु लिख रखा है, देखे ना। नहीं तो उसमें अगली धातुओं का निर्माण ओ आता, अगली धातुओं का निर्माण होता है, करता है, जो भी आता। और यहाँ तो एक धातु का नाम लिखा ना, अगली धातु का निर्माण करता है। अब बताइए सूक्ष्म भाग किसको बोलेंगे? रस धातु को। अस्थि का, क्योंकि उसके बाद से फिर धातु का निर्माण होता है तो। इसमें सारी धातुएं, इसमें सभी धातुएं आएंगी, इसमें सप्त धातुओं में से सारी धातुएं आएंगी, एक धातु नहीं आएगी जिसका नाम है शुक्र, क्योंकि शुक्र से आगे कुछ नहीं बन रहा। रस से रक्त बन रहा है तो वो भी सूक्ष्म भाग है, रक्त से आंस बन रहा है वो भी सूक्ष्म भाग है। सारी धातु आएंगी, एक शुक्र धातु नहीं आएगी। धातु का पोषण करता है, स्थूल भाग होता है। अब बताइए। सर इसमें भी सभी आएगा। है जी, शुक्र भी आएगा सर, इसमें तो शुक्र भी आएगा। कैसे शुक्र आएगा? धातु का पोषण करता है, किसका नहीं पोषण सर, करता उससे है वो? ओज, नहीं वो सर उससे ओज और तेज मिलता है ना। मल भाग मल पदार्थों का पोषण करता है, ये तो ठीक है, सिंपल है। देखो थोड़ा सा आपको डाउट है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए धातुएं हैं, इस धातु से जब ये धातु बनेगी तो यानी कि पहले ये पोषण करेगी अपना, ठीक है, पहले अपना पोषण करके खुद को इसने अच्छा खासा अपने आप को तैयार किया। फिर क्या है, जो इसके पास एक्स्ट्रा होगा ये आगे भेजेगी, फिर जो ये आएगा इसके पास उसका ये पोषण करके खुद पहले पले बड़े होएगी,
जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी फिर ये अगले को हेल्प करेगी। फिर मास का जब अपना जो चाहिए बॉडी को, जो IBM के हिसाब से होता है, PMI के हिसाब से, अगर वो है प्रॉपर तो ठीक है। अब बढ़ गया है तो फिर मेद में चला जाएगा, मेद से फिर हड्डियां बनेगी। ठीक है, एक दूसरे का पोषण करते रहेंगे और जो बच जाएगा वो अगली धातु को देते रहेंगे। शुक्र पे आके पोषण खत्म हो जाता है, तो इससे कुछ बनता ही नहीं, ये आगे दे ही नहीं रहा किसी को पोषण। तो यहाँ और जो हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म होता है कि वो आगे निर्माण कर रहा था। रस से रक्त का निर्माण हो रहा है, रक्त से मांस का निर्माण हो रहा है, ये एक दूसरे पर निर्भर है। शुक्र अपने अपने आप नहीं बनती, शुक्र को ये सारी धातुएं मिलके बनाती। ये समझ लो आपका अष्टांग योग की समाधि है, ये अहिंसा है, ये सत्य है, ओ सॉरी ये यम है, ये नियम है, आसन प्राणायाम, ये सारी चीजें जरूरी है, तभी जाके आप शुक्र को प्राप्त कर सकते हो, तभी आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो। आप ऐसे कोलरेट करके पढ़िए इसको, समझे ना। डायरेक्ट समाधि किसी को नहीं मिलेगी, पहले वो यम को अपनाना सीखे, यम से फिर नियम को अपनाना सीखे, फिर वो आसन करेगा, फिर प्राणायाम करेगा, उनसे जो ऊर्जाएं मिलेंगी उसको धीरे धीरे उसमें साहस बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, फिर उससे प्रत्याहार होएगा, प्रत्याहार से फिर वो धारणा की तरफ जाएगा, फिर ध्यान बढ़ाएगा। ध्यान में बोलते हैं सूक्ष्म 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 होते चले जाओ, ठीक है, अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ, फिर जाकर कहीं जाके आपको कुछ सिद्धियां सी प्राप्त होंगी। आपने विभूति पाद में थोड़ा बहुत सर ने पढ़ाया भी होगा, प्रवेश सर ने। फिर जाके आखिरी में आपको सिद्धियां मिलेंगी और आखिर में जाके आपका सत्व गुण भी छूट जाएगा, तब जाके आप समाधि को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही है ये भी, अकेली शुक्र धातु ऐसे नहीं आपने खाना अभी खाया शाम तक आप में शुक्र धातु बन गई, नहीं बनेगी वो। उससे रस बनेगा, रस को भी बनने में 1-1.5-2 दिन लगते हैं, फिर उससे रक्त बनेगा, इसमें भी 2-4 दिन लगते हैं, फिर मांस बनेगा। और शुक्र धातु आपने आज खाना खाया ना, तो शुक्र धातु को बनने में उसमें 28, 30, 32 ऐसे दिन लगते हैं, शुक्र धातु तब जाके बनती है। ये सबसे ताकतवर धातु होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अगर शुक्र धातु आपकी कम होगी तो जाहिर सी बात है मज्जा कम होनी है, हड्डियों से आवाज आनी है, हड्डियां कमजोर होनी है, ये फिक्स है। हड्डियां कमजोर होगी तो वो आगे वाले वो आदमी पतला होता चला जाएगा, कभी मोटे आदमी की हड्डी कमजोर नहीं मिलेगी आपको। हाँ ये है कि वो जब गिरता तो ओवरवेट की वजह से वो संभाल नहीं पाता अपने आप को, वो जो व्यक्ति भारी जो भरकम व्यक्ति होता है वो गिरता है तो उसका वेट ही इतना होता है कि वो ऐसा लगता है मान लो बहुत ज्यादा ऊंचे से गिरा, तो उसकी हड्डियां चटक हो जाती। नहीं तो फैट का सबसे अच्छा यही काम होता है बोन्स को प्रोटेक्ट करने का, गिर गया तो चोट ना लगे, सबसे मेन काम तो यही होता है। जब आप उसके फायदे पढ़ेंगे तो मोटापे का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उसको चोट, गिर गया तो चोट कम लगती है, क्योंकि वो एक लेयर जो होती है फैट की वो उसको प्रोटेक्ट करती है, बोन्स को, ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है जी, आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। कल इससे रिलेटेड मैं पूछूंगा, आप पढ़ के आएंगे, PDF आपको भेज दी है।